तेरे लिए एपिसोड 17 शादी का दिन। रणविजय और कही की नजदीकियां। कहानी अब तक कही अब सर झुकाए खड़ी थी। कम टू मी, रणविजय ने अपनी गहरी आवाज में कहा, पर कही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे रणविजय के पास जाने से डर लग रहा था। कही को लग रहा था कि उसने जो चालाकी करने की कोशिश की है उसके लिए रणविजय उसे कौन सी सजा देगा। तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिलेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो यू कांट रेसिस्ट मी, रणविजय ने कोल्ड वॉइस में कहा। रणविजय की बात सुनकर कही के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। अब आगे कही की हालत इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआं और उधर खाई, वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणविजय के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। कहीं एक बार अपनी मेहंदी की फिक्र न करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणविजय ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और इसका रिमोट कंट्रोल रणविजय के पास था। कही, क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? रणविजय की आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। रणविजय की आवाज सुन कही ने एकदम से डरकर रणविजय की तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नजरों से उसी को घूर रहा था। कही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रणविजय की तरफ जाने लगी। जब कही रणविजय के करीब पहुंची तभी रणविजय ने कही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण कही सीधा उसकी गोद में जा गिरी। झटके से खींचने की वजह से कही करीब करीब रणविजय के गले ही लग गई थी। कही जैसे ही वहां से हटने लगी, रणविजय ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से कही रणविजय के सीने से ही लगी रही। फिर भी उसने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणविजय ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहीं भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणविजय की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब रणविजय ने देखा कि कही ने अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है, तो उसने कही का फेस अपने सामने किया। कही अभी भी अपनी नजरें किए बैठी थी। उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। उसकी वो झुकी हुई नजरें देखकर रणविजय को बहुत ही प्यारी लग रही थी। रणविजय के इतने करीब होने की वजह से कही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणविजय ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर सेडक्टिव टोन में कहा, कम ऑन किस मी। रणविजय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था कि कही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। वो अब घबराहट की वजह से अपनी लिप्स को बाइट कर रही थी। रणविजय की नजर कही के होठों पर ही थी। कही की यह हरकत देख रणविजय के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे सिड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ती, हाँ? कहने के साथ ही उसने कही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। कही, जो अभी नजरें झुकाए बैठी थी, रणविजय की इस हरकत से एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणविजय ने ऐसे ही किस करते हुए कही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कही अपने दोनों हाथों से रणविजय के सीने पर हाथ रख उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब तो उसे अपनी मेहंदी की भी कोई फिक्र नहीं थी। कही रणविजय की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणविजय काफी स्ट्रोंग था। वो अब कही को डीपली पैसिनेटली किस कर रहा था, साथ ही साथ कही के नाजुक होठों को बाइट भी कर रहा था। उसके हाथ कही की नाजुक कमर को सहला रहे थे। कही की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। करीब 20 मिनट की किस के बाद रणविजय ने कही को छोड़ा। कही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणविजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब कही की नेक को किस करने लगा। साथ ही साथ अपने दूसरे हाथ से उसने कही के साड़ी के पल्लू को हटा दिया था। अब वो कही के कॉलर बोन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था। कही की नजदीकी उसे हमेशा पागल कर देती थी। उसके जिस्म की खुशबू में वो हमेशा सब कुछ भुला देता था। इस वक्त वो ये भी नहीं सोचता था कि
कहीं पर इस वक्त क्या बीतती होगी, क्योंकि कहीं अब उसकी जरूरत बनती जा रही थी। वो कहीं की कमर को बेतहासा चूमे जा रहा था और वहां वाइट के निशान भी छोड़ रहा था। कहीं अब रणविजय की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी। उसने अपनी रुआंसी आवाज में कहा, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। कई की बात सुनकर रणविजय ने उसके फेस की तरफ देखा। कई की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होठ पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट के निशान भी थे। कहीं की आंखों में एक दर्द था और हल्का गुस्सा भी। रणविजय कहीं के ऊपर से उठ गया। जब कहीं ने देखा कि रणविजय उससे दूर हो गया है, तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणविजय से कहा, डोर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणविजय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी नजरें कहीं कोई देखे जा रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकालकर डोर का लॉक अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें कहीं के चेहरे से नहीं हटाई। कहीं को जैसे ही लगा कि डोर अनलॉक हो गया है, वो जल्दी ही जाने के लिए पलटी। तभी रणविजय की सर्द आवाज उसके कान में पड़ी और उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। कब तक मुझसे दूर भागोगी कहीं? एक ना एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होना होगा। यू विल ऑलवेज बी विद मी एज माइन। और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। रणविजय की बात में एक जुनून था, एक जिद थी, जिसे कहीं ने भी महसूस किया था। रणविजय की बात सुनकर कहीं अंदर तक सिहर गई थी। उसने पलटकर रणविजय को देखा तो उसकी आंखों में उसका कहीं के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। कहीं ने हिम्मत करके रणविजय से कहा, आप हमें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपना बना सकते हैं। कहते हुए कहीं की आवाज कांप रही थी। कहीं की बात सुनकर रणविजय के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसने ऐसे ही कहीं के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रणविजय रॉय कपूर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है, चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो। देन यू आर माई पैशन, देन यू हैव टू बी ओनली माइन, एंड फॉर दिस आई कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स। कई को अब रणविजय से बहुत डर लग रहा था। ये डर रणविजय उसकी आंखों में देख पा रहा था। कई जल्दी से रूम से बाहर निकलकर भाग गई। बेबी, यू आर रणविजय रॉय कपूर चॉइस। बस कुछ वक्त और, देन यू विल बी माइन फॉर एवर। कहते हुए रणविजय एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। कई रूम से बाहर भागते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे थाम लिया। कहीं को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है, तो उसने उस शख्स की तरफ देखा जो उसे थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने कहीं को सहमा हुआ देखा। कहीं के चेहरे पर अभी भी डर था। उसने उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, कहीं, आर यू ओके? कहीं ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। कहीं की जुबान कुछ कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। ये बात वेदांत ने भी नोटिस कर ली थी। तभी उसकी नजर कहीं की नेक पर गई, जहां बाइट का निशान साफ दिख रहा था। उसे देख वेदांत को समझते देर नहीं लगी, उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। उसने गुस्से से रणविजय के रूम की तरफ अपनी नजर डाली और मन ही मन में कहा, रणविजय, ये तुमने किया है ना? यू तुम्हें तुम्हें वेदांत अभी कुछ सोच पाता। तभी कहीं ने कहा, वेदांत जी, हम अपने रूम में जा रहे हैं। कहीं ने ये बात सिर झुकाते हुए ही कही थी। कहीं की बात सुनकर वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। कहीं वहां से जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंच उसने जल्दी से डोर बंद किया और वहीं डोर के सहारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने काफी वक्त से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। वो रोते हुए बोली, आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं? कहीं काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे रोती रही। रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो वहीं पर सो गई। दूसरा दिन सुबह करीब 7 बजे कहीं की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी। उसे कल रात की बातें यादें आने लगी। उसके सिर में काफी दर्द था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसकी आंखें सूज गई थी। उसके होठों पर, उसकी नेक पर, उसकी कमर पर वो बाइट के निशान अभी नीले पड़ चुके थे। कहीं ने मन ही मन कहा, नहीं कहीं, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, और वैसे भी आज सारिका दी की शादी का दिन है।
आज सारिका दी के लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसा चेहरा लिए उनके सामने जाएगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा और आज उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है, सोचकर कही ने अपने फेस पर पानी की छींटें मारी। कुछ देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने एक फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसे उसकी बॉडी पर जितने भी बाइट के निशान थे वो सारे छुप गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब तक वो यहाँ है वो रणविजय के सामने बिल्कुल नहीं जाएगी। शाम की शादी की तैयारियां अपने पूरे जोर पर थीं। सभी सरबैंड भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारी में जुटे हुए थे। रणविजय इस वक्त रुद्र के रूम में था। वाओ, बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बोल रहा था। लेकिन रणविजय को उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फोन में लगा हुआ कुछ काम कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई तो मजनू बना घूम रहा है, जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बना घूमेगा, वो भी अव्वल दर्जे का। सोच उसने अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फोन की तरफ कर लिया। जब रुद्र ने देखा कि रणविजय उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या रणविजय, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या कि आज मेरी शादी है? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हो। रुद्र की बात सुनकर रणविजय ने रुद्र को घूर कर देखा तो रुद्र ने बात बदलना ही सही समझा, क्योंकि वो रणविजय के ऐसे रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझता था। अच्छा, वो सब छोड़, ये बता तू तू कब शादी कर रहा है? आखिर हम दोनों सेम एज के हैं? रुद्र ने उससे पूछा। शादी करना कोई जरूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर, उसने वापस अपने फोन को देखते हुए कहा। रुद्र ने रणविजय को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि तू कहीं को लेकर सीरियस है तो शायद कुछ टाइम में तेरा भी मन शादी के लिए बन जाएगा। फिर कुछ सोचकर, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए बहुत कम है? रणविजय अब रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तू चाहता है कि तुझे शादी के दूसरे दिन ही एवरोड काम के लिए भेज दूं, जिस कारण तेरे सुहागरात के जो सपने तूने सजा रखे हैं वो अधूरे रह जाएं? रणविजय की बात सुनकर रुद्र खांसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात बात पर? फिर रुद्र मन ही मन बोला, खुद ने तो शादी करनी नहीं है और मेरी सुहागरात की बैंड बजाने पे तुला है। उसने मुंह बनाकर रणविजय को देखा, जो अभी भी बेफिक्री से फोन चला रहा था। कहीं इस वक्त सारिका के रूम में उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छे से देख सकती थी। क्या हुआ कही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा। कहीं ने अपनी नजरें उठाकर सारिका को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी नम आंखें देख सारिका ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? कही सारिका को रणविजय के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी के दिन परेशान हो। उसने कहा, दी, आप कल चली जाओगी? फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी दी। शादी के बाद लड़कियों को क्यों ही जाना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्र जीजू हमारे घर आकर हमारे साथ रहने लगे? इससे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी। कई ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका के ससुराल जाने की बात से बहुत दुखी थी। सारिका को कही की लास्ट की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने कही को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं, तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो। सारिका की बात सुनकर कही ने मन ही मन सोचा, दी, आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगी क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर रणविजय भी होंगे और अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ। फिर कहीं ने बात बदलते हुए कहा, दी, मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहूंगी। मैं जल्दी से अपनी ड्रेस अपने रूम से ले आती हूँ। शाम को मैं आपके साथ ही तैयार हो जाऊंगी। सारिका ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा तो कही जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। कही जल्दी ही अपनी ड्रेस और जरूरत का दूसरा सामान लेकर सारिका के रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसका सामना रणविजय से ना हो जाए। अभी वो सारिका के रूम के पास पहुंची थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणविजय आता दिखा। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो रेलिंग पर झुका हुआ था और उसका एक हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। कहीं तो रणविजय को देख एकदम फ्रीज हो गई थी।
उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे कल की बात याद आने लगी। तभी रणविजय कही की तरफ पलटा और उसकी नजरें डरी सहमी कही की नजरों से मिल गईं। रणविजय का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने जैसे ही अपना एक कदम कही की तरफ बढ़ाया, कही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणविजय ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से आगे बढ़ गया। कही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि वो करीब करीब भागते हुए अंदर आई थी और कुछ घबराहट की वजह से भी उसकी सांसें फूल रही थी। सारिका वॉशरूम में थी। अगर वो कही को ऐसे देखती तो हजार सवाल कही से पूछ लेती। कही ने जल्दी से पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल किया और मनी मन कहा, अब किसी भी हालत में मैं रणविजय को अपने पास नहीं आने दूंगी। बस आज का दिन और फिर कल से मैं अपने घर होंगी। फिर तो उनसे सामना होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीते। सारिका को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। कई को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्टर्ड और मैरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। इस लहंगे को इंडिया के नंबर 1 फैशन डिजाइनर ने बनाया था, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहा था। करीब 2 घंटे में सारिका का मेकअप कंप्लीट हुआ। सारिका की खूबसूरती, डिजाइनर लहंगा और कुछ उस मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था कि सारिका बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। कहीं ने भी वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। कहीं ने एक लाइट पिस्ता कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसकी नजाकत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कुछ पल के लिए तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैम, ये कलर आपके ऊपर बहुत खिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये लहंगा जैसे आपके लिए ही बना है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सारिका और कही दोनों ही मुस्कुरा दी। मेकअप आर्टिस्ट ने कही का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। कही का मेकअप उसने बहुत लाइट ही रखा था, क्योंकि कही नेचुरली काफी खूबसूरत लग रही थी। वो कहते हैं ना, सादगी और मासूमियत का मिला जुला कॉम्बिनेशन वाकई कहरी ढाता है। इसलिए तो रणविजय रॉय कपूर जैसा हार्टलेस पर्सन भी इससे बच नहीं पाया। कुछ ही देर में हमारी प्रिंसेस कही रेडी हो गई थी। सारिका का लुक बेहद ही खूबसूरत था और कही का ड्रेस और उसका मेकअप बहुत ही खूबसूरत, दोनों ही एकदम प्रिंसेस डोल की तरह लग रही थी। इधर मंडप तैयार हो चुका था। वहां की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। कुछ ही देर में रुद्र रणविजय के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वही रणविजय ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक हार्ट किलर लुक दे रहा था, जिसमें वो हॉट भी लग रहा था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हनिया सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसका इंतजार जल्दी खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका, कही और निर्मला जी के साथ आती दिखी। जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश को बैठा, वहीं उसके साथ आती कही को देख रणविजय को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो गई। सो क्या रणविजय का ये कही के लिए पागलपन बढ़ता जाएगा या वो कंट्रोल कर पाएगा? क्या कही अपने आप को बचा पाएगी रणविजय से? क्या होगा आगे? क्या करेगा वेदांत इनके बीच में आकर? जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी तेरे लिए पर, मेरे कही के साथ द साइलेंट इंक पर। कमेंट करके प्लीज जरूर बताया करें आपको कैसी लग रही है हमारी स्टोरी। थैंक यू।